दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का बच्चों चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, पर्यावरण किसे कहते हैं। टॉपिक का नाम है बच्चों पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो पहले पढ़ेंगे बच्चों पर्यावरण के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों प्राकृतिक संसाधन के बारे में। तो पहला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, पर्यावरण किसे कहते हैं। तो ध्यान से इस आंसर को समझना बच्चों। हमारे चारों तरफ के वे सभी वस्तुएं जिससे हम क्या बच्चों घिरे होते हैं। हमारे आसपास के जितने वातावरण में जो भी चीज़ है बच्चों जिससे हम क्या घिरे होते हैं, जो हमारे जीवन को तथा उसके कामों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, प्रभावित। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट रूप से क्या करता है, इफेक्ट करता, मतलब प्रभावित करता है। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, पर्यावरण करते हैं। एक से बच्चों प्राकृतिक संसाधन किससे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेचुरल रिसोर्सेस इंग्लिश में बोलते हैं। प्राकृतिक संसाधन किससे कहते हैं, वह संसाधन जिसका निर्माण प्राकृतिक ने किया, मतलब इंसान ने नहीं किया बच्चों। ऐसी संसाधन जिसका निर्माण किसने किया, प्राकृतिक ने किया है, जो मानव की ज़रूरतों को क्या करने, पूरा करने के लिए इस संसाधन को बनाने में मानव का कोई भी क्या है योगदान नहीं है। जैसे बच्चों मिट्टी का बनना हो गया, वायु का बनना, यहाँ पे जैसे सूर्य का बनना, ये सारे जो चीज़ है बच्चों, जो भी रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस क्या बच्चों प्राकृतिक है। ये सारा जो एग्जाम्पल बताया क्या है, सभी एग्जाम्पल प्राकृतिक संसाधन, इसको मानव ने नहीं बनाया है। तो प्राकृतिक संसाधन आपको याद रखना है, वह संसाधन जिसका निर्माण प्राकृतिक ने किया। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना, वह संसाधन जिसका निर्माण किसने किया है, प्राकृतिक ने किया हुआ है। प्रकृति का मतलब बच्चों भगवान ने किया है, जो मानव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जो भी जो बना हुआ बच्चों, जो मानव की ज़रूरतों को क्या करता है, पूरा करने के लिए, और इस संसाधन को बनाने में मानव का कोई भी योगदान नहीं है। चाहे तो इसको बच्चों पॉइंट में लिख सकते हो, वह संसाधन जिसका निर्माण प्राकृतिक ने किया हुआ है। दूसरा पॉइंट आप ध्यान रख सकते, जो क्या करता है, मानव के ज़रूरतों को क्या करता है, पूरा करता है, और इस संसाधन को बनाने में मानव का कोई भी योगदान नहीं है। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हो बच्चों, मिट्टी हो गया, वायु हो गया और सूर्य हो गया। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, उसको क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा हुआ, विश्व की राजनीतिक में पर्यावरण से संबंधित जो भी चिंताएं है, उस चिंताओं को क्या करना बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको बताना है। एक क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इस क्वेश्चन को क्या करें, इंपॉर्टेंट मार्क करें। क्वेश्चन में लिखा हुआ, विश्व के राजनीतिक में पर्यावरण से संबंधित जो भी चिंताएं है, इस चिंता को क्या करना बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको बताना है। आंसर को आपको बारीकी से समझना है। दुनिया भर में कृषि योग्य जो भूमि में अब कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रहा। जैसे ऐसा चीज़ है बच्चों, जो दिन पर दिन क्या होता है, बढ़ते रहता है, जबकि क्या जो कृषि योग्य जो भूमि है बच्चों, वो बढ़ नहीं रहा। जैसे कि इंसान का सैलरी है, वह जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। लेकिन जो उपजाऊ जो ज़मीन है बच्चों, उसकी बढ़ोतरी नहीं हो रहा। क्या हो रहा, दिन पर दिन कम हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ रहा है तो बच्चों, जनसंख्या बढ़ने के कारण से क्या हो रहा है, उस ज़मीन पे क्या बन जा रहा है बच्चों, घर बन जा रहा है, जिसके कारण से जो कृषि योग्य जो भूमि है बच्चों, क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होते चला जा रहा है। जबकि जो मौजूदा उपजाऊ ज़मीन के बड़े हिस्से में उर्वरता कम हो रही है। जो बच्चों जो भी उपजाऊ जो ज़मीन के बड़े हिस्से में जो उर्वरता बच्चों धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उर्वरता का मतलब पहले मान लो उस ज़मीन पे बच्चों 5 kg गेहूँ होता था, अब क्या होगा बच्चों 2 kg। धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों, उर्वरता भी क्या हो रही है, कमी होते चली जा रही है। इस बच्चों जो कमी का रीजन हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि मौजूदा जो भी बच्चों उपजाऊ जो ज़मीन के बड़े हिस्से में उर्वरता क्या हो रही है, कमी हो रही है। पहले मान लेते इस ज़मीन पे 5 kg गेहूँ होता था, तब क्या हो रहा है बच्चों, उससे कम ही गेहूँ हो रहा है, क्योंकि उर्वरता की शक्ति क्या हो रहा है, दिन पर दिन क्या हो रहा है बच्चों, कम होते जा रहा है। चारागाहों के जो चारे बच्चों खत्म होते जा रहे हैं। पॉइंट बच्चों, चारागाहे के जो चारे क्या हो रहा है बच्चों, खत्म होते जा रहा है। जैसे कोई भी बच्चों जो पशु है, उसको दिन पर दिन का जो चारे है बच्चों, वो अभी क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहा है। और मत्स्य भंडार भी घट रहा है। मत्स्य का मतलब होता है मछली, मछली का भी भंडार बच्चों क्या हो रहा है, दिन पर दिन कम होते जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, जल प्रदूषण क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है। जैसे बच्चों फैक्ट्री में जो कूड़े कचरे होते हैं, जो नाली से निकलते हैं, उसको डायरेक्ट क्या कर देते हैं बच्चों, हम लोग समुद्र या नदी में बहा देते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, नदी की जो पानी होती है गंदगी हो जाती है। तो वहीं बोलना चाह रहा है, जल प्रदूषण बच्चों धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, जो दुनिया भर के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया है। इतने सारे रीजनों के कारण से बच्चों क्या हो रहा है, दुनिया भर में बच्चों चिंता का विषय क्या हो गया, बन गया हुआ में। कृषि योग्य जो भूमि में अब बच्चों कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रहा। बहुत ऐसा चीज़ है बच्चों, दिन पर दिन उसकी संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे कि मान लो तो बच्चों
क्या जनसंख्या बढ़ते चली जा रही है, लेकिन उपजाऊ जो जमीन है बच्चों बढ़ नहीं रही है। जबकि जो मौजूदा जो उपजाऊ जो जमीन पे बड़े हिस्से जबकि मौजूदा उपजाऊ जमीन के बड़े हिस्से की उर्वरता कम होती जा रही है। पहले समय में मान लो 5 kg होता था, दिन पर दिन उस जमीन की जो उर्वरता शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है। जो चारागाह के बच्चों चारे धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होते जा रहा है। मत्स्य भंडार भी घट रहा है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है। दुनिया भर के लिए इन सब चीज़ों का क्या है बच्चों, जो दुनिया भर के लिए बड़ा चिंता का क्या बन गया, विषय बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको बोलते हैं बच्चों यूएनओ, तो वही बोला संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट को बोलते हैं बच्चों HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2016 के अनुसार विकासशील देशों की 66.3 करोड़ जनता स्वच्छ जल की उपलब्ध नहीं होता। ध्यान समझना बच्चों, यूएनओ की जो मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार जो विकासशील जो देश है, विकासशील देश बच्चों जैसे कि जो भारत हो गए, विकासशील देशों में बच्चों भारत का नाम आता है। विकासशील देशों की 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ का मतलब होता है बच्चों शुद्ध जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तथा यहाँ की 2 अरब 40 करोड़ जनसंख्या साफ सफाई की सुविधा से क्या है, वंचित है। बोलना चाह रहा बच्चों, आपको ध्यान से समझना, यहाँ की 2 अरब 40 करोड़ जो जनसंख्या है जो साफ सफाई की सुविधा से क्या है, वंचित है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान समझना, इसी कारण से 30 लाख से अधिक बच्चों को हर साल मौत के शिकार हो रहा है, जिसके कारण से बच्चों जो साफ सफाई नहीं रहने के कारण से क्या होता है, 30 लाख से अधिक बच्चे हर साल, 30 लाख से अधिक हर साल बच्चे की क्या हो रही है बच्चों, मौत के शिकार होते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान का, प्राकृतिक वन जैसे कि हो गया बच्चों जंगल हो गए, जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं। जो भी बच्चों जो जंगल हो गए, जलवायु को संतुलित का मतलब बैलेंस होता है। जलवायु को संतुलित का मतलब क्या बताया बच्चों, बैलेंस रखने में क्या करता है, मदद करता है। जो जंगल हो गए, जो वन हो गए बच्चों, जलवायु हो गया, जो क्लाइमेट को क्या करते हैं, बैलेंस बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन अभी औद्योगिकरण, शहरीकरण आदि के कारण जंगलों की अंधाधुंध क्या हो रही है बच्चों, कटाई हो रही है। बोलना चाह रहा है जो वन होता है, वन का जो काम होता है बच्चों, जलवायु को क्या करना, बैलेंस करने में मदद होता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है बच्चों, औद्योगिकरण और शहरीकरण आदि के कारण जंगलों को क्या हो रही है, अंधाधुंध कटाई हो रही है, जो जैव प्रजातियों के लिए खतरा का विषय बन गया। जैव प्रजाति का मतलब जिसमें क्या है बच्चों, जान है। जैव प्रजातियों के लिए खतरा का विषय हो। खतरा इसलिए हो रहा है बच्चों कि जो वन होता है, जो जंगल होता है, जलवायु को क्या करता है, संतुलित करने में मदद करता है। लेकिन अभी के समय में औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण से बच्चों जो जंगलों को क्या हो रहा है, अंधाधुंध कटाई हो रहा है, जिसके कारण से जैव प्रजाति का मतलब जिसमें जान होता है, उसके लिए क्या हो रहा है बच्चों, खतरा का विषय बनते चला जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान समझना है, पूरे विश्व में समुद्र तटीय क्षेत्रों के प्रदूषण भी बढ़ते जा रहे हैं। बोलना चाह रहे हैं बच्चों, पूरे विश्व में समुद्र तटीय क्षेत्रों के प्रदूषण भी बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चों समुद्र के आसपास अगर इंडस्ट्री है या नाली के जो पानी डायरेक्ट बच्चों क्या जाते हैं, समुद्र में चले जाते हैं, जिसके कारण से पानी वहाँ की क्या होती है, गंदगी होती चली जा रही। तो वहीं बोलना चाह रहा है, पूरे विश्व में समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में समुद्र तटीय इलाकों में मनुष्य का जो सघन बसावट हो रही है, सघन बसावट का मतलब वहाँ पे लोग ज़्यादा रह रहे हैं, जिसके कारण से इस गतिविधि पे रोक नहीं लगा तो समुद्री पर्यावरण को गुणवत्ता भारी गिरावट आ जाएगी। बोलना चाह रहा है कि आज से अगर रुकावट नहीं करेंगे तो क्या आने वाले समय में पर्यावरण की जो गुणवत्ता में क्या हो जाएगी, भारी कमी हो जाएगी। इस पॉइंट का बच्चों आपको बारीकी से समझना, पूरे विश्व में जो समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है कि पूरी दुनिया में समुद्र तटीय इलाके में मनुष्य का सघन का मतलब वहाँ लोग ज़्यादा बस रहे हैं, और अगर इस गतिविधि पे रुक, क्योंकि बच्चों जब लोग वहाँ पे रहेंगे तो क्या करेंगे, नाली की पानी डायरेक्ट क्या करते हैं, समुद्र में गिरा देते हैं, जिसके कारण से जो समुद्र की जो पानी है क्या होती है, गंदगी हो जाती है और प्रदूषण ज़्यादा फैल जाता है। अगर हम इस गतिविधि पे रोक नहीं लगाएंगे तो समुद्री जो पर्यावरण है वो भी इसकी गुणवत्ता में क्या हो जाएगी, भारी गिरावट हो जाएगी। नंबर 4 में बच्चों गिवन है, लिटमस टू ग्रोथ नामक पुस्तक के बारे में क्या करना है, इस क्वेश्चन में बताना है। अभी क्वेश्चन बच्चों पेपर के पॉइंट अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, बुक का नाम आपको ध्यान में रखना, लिटमस टू ग्रोथ नामक पुस्तक। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन के बारे में, ध्यान से समझना बच्चों। इस सेंसर को वैश्विक मामले से
लगाव रखने वाले एक समूह जिसका नाम आपको ध्यान रखना क्लब ऑफ रोम है। ध्यान से समझना बच्चों, वैश्विक मामले में लगाव रखने वाले एक समूह जिसका नाम आपको ध्यान रखना है क्लब ऑफ रोम। इस समूह ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ नामक प्रकाशित की, नामक बुक क्या की बच्चों, प्रकाशित की। ध्यान से समझना, वैश्विक मामले से लगाव रखने वाले एक समूह जिसका नाम आपको ध्यान रखना क्लब ऑफ रोम। क्या है बच्चों, एक क्लब ऑफ रोम एक ऐसी संस्था है जो वैश्विक मामलों में लगाव रखने वाला एक समूह है जिसका नाम आपको ध्यान रखना क्लब ऑफ रोम। इस समूह ने बच्चों 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ नामक बुक क्या की, प्रकाशित की। इस पुस्तक में विश्व में बढ़ती जनसंख्या के कारण नाश हो रही प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बताई गई है। ध्यान से समझना बच्चों, इस बुक में कौन सी बातें लिखी गई है, इस बुक में बच्चों जो लिखी गई है बढ़ती जनसंख्या के कारण जो नाश हो रही है, क्या नाश हो रही है बच्चों, प्राकृतिक संसाधन के बारे में बताई जा रही है कि प्राकृतिक संसाधन बच्चों जनसंख्या बढ़ने के कारण से नाश हो रही है। इसके बारे में इस बुक में क्या किया गया, बताया गया। नेक्स्ट डेट आपको ध्यान रखना, 1987 में बर्टलैंड आयोग की एक रिपोर्ट छपी। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। 1987 में बर्टलैंड आयोग की एक रिपोर्ट छपी जिसका शीर्षक का मतलब हेडिंग होता है आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, हमारा साझा विजय। शीर्षक का मतलब होता है हेडिंग होता है। ध्यान समझना बच्चों, शीर्षक का मतलब हेडिंग होता है। तो 1987 में बर्टलैंड आयोग की एक रिपोर्ट छपी थी जिसका शीर्षक का मतलब हेडिंग होता है आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। इसमें कहा गया कि दुनिया के सभी राज्य पर्यावरण को संतुलन को बनाए रखे तथा अपना विकास इस प्रकार करे जो टिकाऊ हो। विकास बच्चों आपको इस प्रकार करना है कि जो कि क्या हो, टिकाऊ हो। ऐसा कुछ भी ना करे जिसमें किसी दूसरे राज्य को खतरा पहुंचे। ऐसा कोई भी एक्टिविटी ना करे जिसके कारण से दूसरे राज्य का मतलब यहाँ पे देश को बताया जा रहा है, खतरा पहुंचे। इसी आयोग के सिफारिश पे, ध्यान से मानो बच्चों, इसी आयोग के सिफारिश पे विस्तार से चर्चा करने के लिए 25 जून 1992 को, इसी रिपोर्ट पे बच्चों विस्तार से चर्चा करने के लिए 25 जून 1992 में ब्राजील की राजधानी, ध्यान रखना बच्चों, ब्राजील की राजधानी रियो डे जेनेरियो में एक क्या हुआ, सम्मेलन हुआ जिसको बोला गया बच्चों पृथ्वी सम्मेलन। ध्यान को समझ, 1987 में बर्टलैंड आयोग की एक रिपोर्ट छपी जिसका शीर्षक का मतलब हेडिंग होता है आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा विषय। इसमें यह कहा गया कि दुनिया में सभी राज्य का मतलब यहाँ पे देश है, पर्यावरण को संतुलन बनाए रखे तथा अपना विकास इस प्रकार करे कि क्या हो, टिकाऊ हो। ऐसा आपको विकास करना बच्चों जो कि क्या हो, टिकाऊ हो। ऐसा कुछ भी ना करे जिसके कारण से किसी दूसरे राज्य को क्या पहुंचे, खतरा पहुंचे। इसी आयोग के सिफारिश पे विस्तार से चर्चा करने के लिए बच्चों 25 जून 1992 में ब्राजील के जो राजधानी, आपको ध्यान रखना, ब्राजील के जो राजधानी ब्राजील की राजधानी बच्चों रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ, सम्मेलन हुआ जिसको बोला गया बच्चों पृथ्वी सम्मेलन। तो ये डेट को क्या करना बच्चों, याद रखना। बहुत बार पेपर में आया हुआ कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था बच्चों और कहाँ हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 25 जून 1992 को हुआ था और कहाँ पे हुआ था, ब्राजील के जो राजधानी बच्चों रियो डी जेनेरियो में हुआ था। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन फ्रेम होंगे। पहला क्वेश्चन आएगा बच्चों पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखना 25 जून 1992 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो ब्राजील में हुआ था। अब ब्राजील के जो राजधानी बच्चों रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, 25 जून 1992 को हुआ था। जितने सारे बच्चों पॉइंट बताए, सारे पॉइंट को क्या करना आपको बारीकी से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन क्या है। रियो सम्मेलन बच्चों, पृथ्वी सम्मेलन का रियो सम्मेलन नाम है। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को क्या करना आपको बारीकी से समझना है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पेपर में क्या होता है, रिपीट होता है। यह सम्मेलन बच्चों 25 जून, ध्यान रखना बच्चों, यह सम्मेलन कब हुआ था, 25 जून 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ। अगर पूछेगा बच्चों रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था बच्चों 25 जून 1992 में ब्राजील की जो राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और पृथ्वी सम्मेलन का एक और नाम बच्चों रियो सम्मेलन। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान समझना है,
इसे रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं जो रियो सम्मेलन, या एक और नाम है बच्चों इसे पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। इस सम्मेलन में बच्चों 170 देश शामिल थे। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, जो पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था 25 जून 1992 को, इसमें कितने देश शामिल थे? तो आपको ध्यान रखना बच्चों 170 देश क्या थे इस सम्मेलन में भाग लिए थे। हजारों इसमें क्या थे स्वयंसेवी संगठन थे और अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने क्या किया था इसमें भाग लिया था। टोटल जो सदस्य देश अगर पूछेगा बच्चों पृथ्वी सम्मेलन में जो सदस्य देश कितने भाग लिए थे, तो 170 देश भाग लिए थे, जिसमें हजारों क्या थे बच्चों स्वयंसेवी संगठन थे। अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने क्या किया था पृथ्वी सम्मेलन में भाग लिया था। यह बहुत बड़ी बैठक थी जो दुनिया भर के लोग पर्यावरण के बारे में बात करने के लिए एक साथ आए थे। बच्चों दुनिया भर के लोग किसके बारे में बात करने के लिए आए थे? तो पर्यावरण के रिगार्डिंग क्या करने आए थे? बात करने आए थे, तथा पर्यावरण तथा विकास के मुद्दे पे क्या किए सभी ने क्या किए चर्चा की। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस सम्मेलन में बच्चों सदस्य देश अगर पूछेंगे कितने भाग लिए थे, 170 देश भाग लिए, जिसमें हजारों क्या थे स्वयंसेवी संगठन थे और बहुत सारे क्या थे बहुराष्ट्रीय निगमों ने क्या किया था भाग लिया था। यह बच्चों बहुत बड़ी बैठक थी जो दुनिया भर के लोग किसके बारे में डिस्कस करने आए थे? पर्यावरण के बारे में बात करने के लिए एक साथ आए थे और पर्यावरण तथा विकास के मुद्दे पे क्या किए थे सभी लोग चर्चा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लिखा हुआ रियो अथवा पृथ्वी सम्मेलन का महत्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों कि जो पृथ्वी सम्मेलन या जो रियो सम्मेलन जो हुआ था उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, इसके बारे में क्या करना बताना। ध्यान से समझना। इस सम्मेलन में बच्चों एक बात खुलकर सामने आई कि विश्व के जो धनी देश है बच्चों, विश्व के धनी और जिसको बोलते हैं बच्चों विकसित देश अर्थात उत्तरी गोलार्ध, तथा विश्व के जो गरीब है बच्चों और जो विकासशील देश यानी दक्षिणी गोलार्ध, यह दोनों का पर्यावरण को लेकर क्या हुआ अलग अलग विचार है। ध्यान समझना इस पॉइंट को बच्चों, बोलना चाह रहा है इस सम्मेलन में बच्चों एक बात क्या हुआ खुलकर सामने हुआ। पहला बच्चों क्या है जो धनी देश है या जो क्या है विकासशील देश है या तो उत्तरी गोलार्ध में है, या दूसरा क्या है बच्चों गरीब है या विकासशील देश है यानी दक्षिणी गोलार्ध में है। ये दोनों क्या है बच्चों पर्यावरण को लेकर अलग अलग क्या इन दोनों को क्या है विचार है। जो देश बच्चों जो धनी देश है, धनी देश या बोल सकते हैं क्या है जो विकसित देश है, या उसको बोल सकते हैं इसी बात को तीन तरह से बोल सकते हैं। जो देश क्या बच्चों धनी है, या क्या जो देश क्या है विकसित है, या क्या उत्तरी गोलार्ध में है। दूसरा बोल सकते हैं जो देश क्या बच्चों गरीब है, और उसी को बोल सकते हैं जो क्या विकासशील देश है या क्या दक्षिणी गोलार्ध में। दोनों का जो क्या बच्चों पर्यावरण से रिलेटेड जो बात है वह क्या दोनों का अलग अलग क्या है विचार है। अब दोनों विचार को बारी बारी से समझते हैं। उत्तरी देश का मतलब हुआ बच्चों धनी देश। धनी देश का जो मुख्य चिंता ओजोन परत की छेद को तथा ग्लोबल वार्मिंग को लेकर है। बच्चों जो धनी देश है, धनी का देश मतलब हुआ जो भी देश क्या बच्चों विकसित देश है, जो भी देश विकसित है उसकी जो मुख्य चिंता है ओजोन परत के छेद तथा ग्लोबल वार्मिंग को लेकर है। ध्यान समझना है। उत्तरी देश का मतलब बार बार रिपीट करें, उत्तरी देश वह देश है जो क्या अमीर है या विकसित देश है, उसका जो मुख्य चिंता है ओजोन परत को लेकर, ओजोन परत में बच्चों जो छेद हो रहा है उसको लेकर, या ग्लोबल वार्मिंग को लेकर क्या है चिंता है। किनको बच्चों जो भी देश धनी है, धनी या विकसित देश है या क्या है उत्तरी गोलार्ध में है। जबकि बच्चों जो दक्षिणी देश की जो मुख्य चिंता आर्थिक विकास और पर्यावरण को संरक्षण के प्रबंधन को लेकर है। जो दक्षिणी देश जो कि बच्चों जो गरीब है और गरीब को अलावा और क्या बोल सकते हैं बच्चों जो कि क्या विकासशील देश है, उनका क्या चिंता है, उनका जो मुख्य चिंता बच्चों आर्थिक विकास किस तरीके से करे तथा साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रबंधन को लेकर है। तो दोनों का विचार क्या है बच्चों अलग अलग है। दक्षिण जो गोलार्ध है उसका मत अलग है, उसका विचार अलग है, जबकि बच्चों उत्तरी गोलार्ध वाले को क्या है विचार अलग है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान समझना है। इस सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी, ध्यान समझना है, इस सम्मेलन में बच्चों इस बात पे सहमति बनी कि आर्थिक विकास का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे कि पर्यावरण को क्षति न पहुंचे। ध्यान समझना बच्चों, इस सम्मेलन में इस बात पे सहमति मतलब दोनों जो देश है बच्चों जो विकसित देश है या विकासशील जो देश है, दोनों की सहमति बनी कि आर्थिक विकास का तरीका ऐसा होना चाहिए जो कि पर्यावरण को क्या करे क्षति न पहुँचाए, क्षति न पहुँचे। इसे टिकाऊ विकास का तरीका कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों का टिकाऊ विकास अगर कहा जाएगा
तो जो दोनों देशों के बीच एक सहमति बनी कि आप विकास ऐसा करो जिसके वजह से पर्यावरण को क्या पहुँचे, क्षति ना पहुँचे। इसको एक नया नाम रखा गया बच्चों, टिकाऊ विकास का एक तरीका नाम रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम को क्या किए, निर्धारित किए। और इस अवसर पे 21वीं शताब्दी के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कराया गया जिसको बोला गया बच्चों एजेंडा 21 पास किया गया। ध्यान समझना, इस सम्मेलन में बच्चों जलवायु परिवर्तन जिसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज, क्या बोलते हैं इंग्लिश में बच्चों, क्लाइमेट चेंज, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ क्या किए, नियम को निर्धारित किए। इस अवसर पे 21वीं शताब्दी के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जिसको बोला गया बच्चों एजेंडा 21 को क्या किया गया, पास किया गया। अब बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे बच्चों जलवायु परिवर्तन, उसके बाद पढ़ेंगे जैव विविधता, उसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों, वानिकी को डिस्कस करेंगे। तो पहले पढ़ते बच्चों जलवायु परिवर्तन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों क्लाइमेट चेंज। तो आपको ध्यान से समझना, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौसम के एक लंबे समय में यानी 30 से 40 सालों में होने वाले बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पृथ्वी पे आप समझ सकते हैं कहीं क्या है, बारिश होता है, कहीं गर्मी है, कहीं ठंडी है। तो पृथ्वी पे बच्चों अलग अलग जगह पे क्या है, अलग अलग का क्लाइमेट है। तो वहीं बोलना चाह रहा है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौसम में एक लंबे समय यानी 30 या 40 सालों में होने वाले बदलाव को बोला जाता है बच्चों जलवायु परिवर्तन। दुनिया में अलग अलग हिस्सों में जो मौसम में बच्चों एक लंबे समय 30 या 40 साल के बाद जो भी बदलाव आता है उस बदलाव को बोलते हैं बच्चों क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन कुदरती तौर पे होता है। जो जलवायु जो परिवर्तन होता है बच्चों वो इंसान के हाथ में नहीं रहता, कुदरत के हाथ में, मतलब भगवान के हाथ में होता है। यह काफ़ी लंबे समय में होता है, बहुत कम समय में नहीं होता है। लंबे समय का मतलब 30 या 40 साल के बाद ही क्या होता है बच्चों, क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है। दूसरा हम लोग को पढ़ना बच्चों वानिकी। बच्चों वानिकी को बोलते हैं बच्चों फॉरेस्टिंग। वानिकी के द्वारा लोगों को प्रेरित किया जाता है कि आप क्या करें बच्चों, वन को लगाएं। चाहे पर्यावरण दिवस को एक ही पेड़ सही, पर्यावरण जो दिवस होता है बच्चों आप उस दिन क्या करें, एक कम से कम क्या करें, एक पेड़ को लगाएं। तो वानिकी में होता है बच्चों, वानिकी के द्वारा लोगों को क्या किया जाता, प्रेरित किया जाता, उत्साहित किया जाता, आप क्या करें, वन को लगाएं। वन मतलब पेड़ को लगाएं, चाहे पर्यावरण दिवस के दिन ही क्या करें, आप एक पेड़ जरूर लगाएं। इसमें बच्चों 2-3 पार्ट है, दोनों पार्ट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। 3 पार्ट है बच्चों। पहला क्या है, सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी में समाज के सभी लोगों को पेड़ पौधे लगाने के लिए क्या किया जाता है, प्रेरित किया। नाम ही क्या बच्चों, सामाजिक। समाज में सभी लोगों को क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है कि आप करें बच्चों पेड़ पौधों को लगाएं। दूसरा बच्चों कृषि वानिकी। कृषि वानिकी में इसमें खेती के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, पेड़ को लगा सकते हैं। कृषि वानिकी में क्या होता है बच्चों, खेती के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, पेड़ को लगा सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों सामुदायिक वानिकी। सामुदायिक वानिकी का मतलब एक समूह को बोला जाता है। सरकार एक समुदाय से कहता है कि आप क्या करें, सरकारी ज़मीन पे पेड़ लगाए और पेड़ भी सरकार ही देगी। पेड़ जो लगाने के लिए जो पैसे होंगे कौन देंगे बच्चों, सरकार देंगे। तो सामुदायिक वानिकी में सरकार एक समुदाय से कहता है आप क्या करें, सरकारी जो ज़मीन है उस ज़मीन पे क्या करें, पेड़ लगाए और पेड़ भी सरकार ही देगी। पेड़ जो है बच्चों वह क्या करेंगे, सरकार देगी, आपको क्या करना, सिर्फ उस पर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों जिसमें लिखा हुआ जैव विविधता। विविधता का मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो विविधता से तात्पर्य है कि भिन्नता होना या अंतर होना। विविधता का मतलब होता है बच्चों भिन्नता या क्या होना, अंतर होना। जैसे भोजन के आधार पे अंतर, भारत में क्या बच्चों अलग अलग तरह के क्या है, हर एक राज्य में भोजन का जो तरीका है वह अलग है। तो वहीं बोला चाहे भोजन के आधार पे विविधता है। जीवों की संरचना के आधार पे क्या है, विविधता है। जैसे मानव का संरचना अलग है, मुर्गी का अलग है, पशु पक्षी का अलग है। तो वहीं बोला जीवों की जो संरचना के आधार पे क्या बच्चों भिन्नता है, भाषा के आधार पे भिन्नता है। तो आपको ध्यान से ना, विविधता का जो तात्पर्य है भिन्नता या अंतर होना। जैसे भोजन के आधार पे भिन्नता है, जीवों के शारीरिक संरचना के आधार पे भिन्नता है, भाषा के आधार पे भिन्नता है। एक ही स्थान पे पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के जीवों के प्रजाति क्या है, जैव विविधता कहते हैं। एक ही स्थान पे पाए जाने वाले बच्चों अलग अलग प्रकार के जो जीव की जो प्रजाति को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता प्रकृति को क्या करती है, संतुलित करती है। ध्यान से समझना बच्चों, जो जैव विविधता होती है वह प्रकृति को क्या करती है, संतुलित करती है। जैसे बच्चों कीड़े मकोड़े को कौन खाता है, मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है। सांप को कौन खाता है, गीध खाता है। मान लेते हैं कि बच्चों
अगर मेढक मर जाता है तो मेढक मर जाने से क्या होगा बच्चों, सांप को नुकसान पहुंचेगा। सांप किसको खाएगा, फिर सांप मर जाएगा, सांप मरने से क्या हो जाएगा बच्चों, गिद्ध मर जाएगा। तो आपको ध्यान रखना एक दूसरे पे क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।